गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज दिन है रविवार का, तारीख है 21 मई और टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज गए हैं 11:30। तो 11:30 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना घर का सारा काम वगैरह ख़त्म हो गया है, बच्चों को नहला दिया है। अभी जो है ना थोड़ा अर्जेंट काम था सिलाई का ना, वो भी मैंने कर लिया है। बहुत ज़्यादा अर्जेंट था, वो मुझे देना था ना, तो इस वजह से तो वो मैंने कर लिया है। अभी जो है ना बस फटाफट से खाना बनाना है मुझे। खाने में बनाऊंगी मूंग दाल खिचड़ी। तो क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा, और अभी भी है तबीयत ख़राब, लेकिन फिर भी मैंने काम मेरा ज़रूरी था, इसलिए मुझे करना ज़रूरी था। चला रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जो है ना फटाफट से खिचड़ी बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगाई है, बोल रहे हैं कि मम्मा भूख लगी है। उसके बाद मुझे ना अभी ये सलवार रेडी करनी है, इसमें पोंछे वगैरह बनाने हैं। पहले खिचड़ी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना कर लूँगी। ये रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या हो गया? हवा चलाऊँगी, कूलर को कह रहा है हवा चला दो। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चावल निकाल लेते हैं। तो जितना मुझे चावल चाहिए, 1 गिलास मैंने चावल निकाल लिए हैं। अभी जो है ना फटाफट से इनको भिगो देती हूँ, क्योंकि चावल भिगोने ज़रूरी हैं। बगैर भिगोए ना फिर ये बिल्कुल टाइट से रह जाते हैं, थोड़े सॉफ्ट बनाने के लिए इनको भिगोना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना मैंने चावल भिगो दिए हैं, उसमें दाल डाल दी है, और अभी जो है ना काट रही हूँ 1 टमाटर और 1 प्याज, 2-3 हरी मिर्ची। तो जो नॉर्मली जो नमक वाली खिचड़ी होती है ना, वो बनाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुकर ले लिया है, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है मैंने। अभी जो है ना सबसे पहले इसमें प्याज फ्राई करूँगी, तो प्याज डाल देती हूँ इसमें। तो प्याज जो है ना 1 प्याज है, ज़्यादा डीप ब्राउन नहीं करेंगे इसको, थोड़ा सा हल्का ही नॉर्मली रहने देंगे मतलब। और अभी जो है ना इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। तो टमाटर और 2 या 3 से हरी मिर्ची मैंने इसमें डाली है, इससे ज़्यादा नहीं डाली है, क्योंकि क्या है ना कि धैर्य भी खा लेता है फिर, अदरवाइज़ ज़्यादा मिर्ची हो जाती है ना तो फिर खा नहीं पाता है वो। तो बस इसी वजह से मैंने 2 या से 3 ही हरी मिर्ची डाली हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, टमाटर को भी मैंने इसमें खिचड़ी ऐड कर दी है। फिर उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी अपने स्वादानुसार, जितना आप लोग नमक खाते हैं तो उस हिसाब से मैं नमक ऐड कर दूँगी। तो हम लोग तो जो है ना थोड़ा कम ही नमक खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं ना, तो बस इसीलिए मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अभी जो है ना इसमें थोड़ा सा उबाल आ गया है, तो अब मैं इसको कुकर को बंद कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने करीब 3 सीटियाँ इसमें लगानी हैं, क्योंकि 3 सीटियों के बाद एकदम खिली खिली खिचड़ी जो है ना बन। सो फ्रेंड्स, देखिए खिचड़ी हो गई है तैयार बनकर, और मैंने इसमें 2-3 चम्मच डाल दिया है घी, क्योंकि बच्चों को घी के बगैर खिचड़ी जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक्चुअली में मुझे भी नहीं है, और मुझे जो है ना ये खिचड़ी घी के साथ ही पसंद है। और आप देख ही सकते हैं खिली खिली खिचड़ी एकदम बनी है। तो चलिए बच्चों को दे देते हैं, बच्चे जो है ना बैठे हुए। सो फ्रेंड्स, खाना वगैरह तो खा लिया है, अभी जो है ना बैठ गई हूँ सिलाई पे। तो यहाँ पर जो है ना मुझे इस सलवार के जो पोंचे वगैरह रेडी करने थे ना, सुबह एक्चुअली में मैंने इसकी प्लेट्स वगैरह सब डाल दी थी। सूट मैंने इसका कल ही सिल दिया था, तो आज जो है ना मुझे ये रेडी करके देना है। तो मैंने सोचा कि अभी बैठ जाऊँगी, अगर मुझे आलस आ गया ना तो फिर आ ही जाएगा। तो इसी वजह से मैं जो है ना पहले ही बैठ गई थी सिलाई करने। सो बस यहाँ पर पोंचे रेडी करने हैं, बच्चों ने खाना खा लिया, मैंने भी खा लिया, तो अब मेरी आधी टेंशन जो है ना ख़त्म हो गई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना फ़ोम वगैरह से मैंने तैयार कर दिए हैं। आजकल जो है ना बुकरम के पोंचे कोई नहीं पहनता है, सब फ़ोम के पोंचे मांगते हैं। तो मैंने ना बुकरम लाने ही बंद कर दिया है, सबके लिए फ़ोम लेकर आ गई हूँ। जिसको थोड़े चौड़े पोंचे चाहिए होते हैं ना, तो चौड़े वाला रोल मैंने लाया हुआ है, और थोड़े कम वाले, तो क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है ना, इसमें मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि आप चौड़े पोंचे चल रहे हैं तो। और वैसे भी है ना जो चल रहा है वो ज़रूरी नहीं है, जिसमें आप कम्फर्ट फील करो ना वही होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी सिलाई वगैरह सब हो गई है, तो मैं जो है ना आ गई हूँ किचन में वापस से। तो अभी जो है ना 3:30 बजे का टाइम हो गया है, और सारे बर्तन वगैरह अब मैं खाली करके साफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। मैं खाना खाने के बाद सीधा जो है ना सिलाई पे बैठ गई थी। तो बस यहाँ पर जो है ना किचन ऐसे ही फैला हुआ था, और जो बर्तन ऊपर लगाने के थे उनको ऊपर लगा दिया है, और बाकी के जो बर्तन खाली करने थे वो कर दिए हैं। और जो डब्बे वगैरह भी जो मैंने सुबह धोकर रखे थे ना, जैसे जो भी डब्बा खाली हो जाता है तो मैं धो देती हूँ।
वो क्या है ना कि जैसे मतलब अगर मैं जैसे सिलाई करने बैठी हूँ और मुझे दूध उबालना है तो मैं दूध उबालने के लिए रख देती हूँ बिल्कुल मंदी गैस पर ना, और मैं जो है ना अपनी सिलाई में लग जाती हूँ। तो जब तक जो है ना दूध उबलता है तो दूध को बहुत देर तक उबालना पड़ता है ना, क्योंकि इसकी मलाई वगैरह आ जाए तब तक जो है ना, तो बस मैं ये काम तभी करती हूँ। तो मैंने खिचड़ी वगैरह खाने के बाद है ना दूध उबालने के लिए रख दिया था, तब तक जो है ना दूध उबलता रहा और मेरा जो है ना सिलाई भी हो गई। तो एक साथ साथ कई कई काम करने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता जैसे दूध ख़त्म हो गया है तो धैर्य दूध मांगेगा, फिर उसके बाद जो है ना मुझे फिर से गर्म उबालना, मैं कच्चा इसको दे नहीं सकती, तो बस इसीलिए ना एडवांस में करके रखती हूँ। तो गाय का दूध हमारे यहाँ पर सुबह ही आता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे बर्तन अब फ़िलहाल में मैंने साफ़ कर दिए हैं, जो भी दूध वूध के सब बर्तन थे ना सब मैंने साफ़ कर दिए हैं, और किचन को भी क्लीन कर दिया है। यहाँ पर जो है ना मटका वगैरह खाली कर दिया मैंने। बस एक लास्ट काम बचा था, क्योंकि क्या है ना कि साबुन ख़त्म हो गई है इसमें, तो सोच रही थी साबुन डाल देती हूँ, तब तक जो है ना शाम तक घुल जाएगी आराम से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सारे काम से फ्री हो गए हैं तो बस अपने लिए चाय भी बना ही लेते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है, 4 करीब बज गए हैं। और चाय बना लूँगी, फिर उसके बाद जो है ना शाम के काम शुरू हो जाएंगे। तो शाम के काम तो मेरे वैसे भी 3:30 बजे से ही शुरू हो जाते हैं। सच बताऊँ तो जैसे ही मैं सिलाई पे से उठती हूँ ना, तभी मेरे शाम के काम शुरू हो जाते हैं, और पूरे दिन का मेरा ख़त्म ही नहीं होता है काम। बस मैं यही होता है कि बच्चे अगर सो गए तो थोड़ी बहुत देर के लिए शांति हो जाती है, अदरवाइज़ फिर वैसे ही पूरी दोपहरी ना ऐसे ही जाती है। सो फ्रेंड्स, चाय वगैरह तो पी ली है, अभी जो है ना थोड़ी सी पैकिंग वगैरह भी करनी है, क्योंकि मुझे ये अपने सूट वगैरह रखने हैं। एक्चुअली में अभी प्लान है कि कल हम शायद घर जाएं, लेकिन अभी पूरी तरह पक्का नहीं है। अभी मैं सिर्फ अपने कपड़े वगैरह रख रही हूँ, बाकी का अगर डिसाइड होगा तो मैं कल के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी ही। लेकिन अभी कुछ डिसाइड नहीं है कि मतलब जाना है भी या नहीं। तो ये तो बोल रहे थे कि चले जाओ, तो अभी इनका थोड़ा सा डिसाइड नहीं है ना कि इनको जाना है या रुकना है। सो बस इन्हीं की वजह से अभी पोस्टपोन हो रहा है, अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बाकी मैं अपने कपड़े रख लेती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती हूँ, 2-4 जोड़ी रख लेती हूँ, क्योंकि अगर उधर मम्मी का भी ध्यान रखना ज़रूर। सो फ्रेंड्स, जैसे ही कपड़े रख रही थी ना, तभी के तभी याद आया कि मतलब मेरे जो खुद का मैंने शरारा बनाया हुआ था ना, उसकी मैंने प्लास्टिक ही नहीं डाली थी, उसमें सिल के ऐसे ही रख दिया था और प्लास्टिक डालने के लिए जगह भी छोड़ दी थी। तो जो है ना अभी एकदम अचानक से याद आया कि जो सूट मुझे पहन के जाना है उसमें प्लास्टिक ही नहीं है। तो ऐसा होता है कई बार, बाहर के कामों में ना मैं अपने काम भूल जाती हूँ। तो बस यहाँ अपनी कमर के अकॉर्डिंग नाप ली है, इलास्टिक काट लेती हूँ और फिर इसको जो है ना फटाफट से इसमें डाल देती हूँ, और 2-3 टाँके मतलब सिलाई इसमें मार दूँगी। एक्चुअली में मन इसलिए थोड़ा दुखी हुआ था, क्योंकि जब से पापा एक्सपायर हुए ना, तब से मैं गई भी नहीं हूँ रहने के लिए। मतलब गई थी 2 दिन के लिए, रुकने के लिए गई थी, लेकिन फिर मुझे जाना पड़ा था। और बच्चों के स्कूल की वजह से ना ऐसा होता है कि कई बार हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और चाह कर भी वो काम नहीं कर पाते हैं जो हमें करना है। तो बस इसी वजह से ना मैंने सोचा कि अब छुट्टियाँ पड़ रही हैं तो बस चले जाते हैं, और उसके बाद जो है ना मम्मी का थोड़ा सा ध्यान रख लूँगी, मम्मी भी थोड़ा सा खाना पीना उनका हो जाएगा। और वैसे भी ना मम्मी पापा के जाने के बाद ना बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करती है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक जो जीवन साथी होता है ना, उसके अलावा कोई हमें समझ नहीं पाता इतना। तो बच्चे तो अपनी धुन में मस्त रहते हैं आजकल के, जो जैसे हम हैं, लेकिन बेटियां फिर भी अपना दुख जो है ना, मतलब माँ बाप का दुख समझती हैं। तो मम्मी जो है ना हमें बता देती हैं, लेकिन वो है ना हम भी नहीं कर पाते इतना। जैसे हम लोग जाना भी चाहते हैं तो हमें अपना घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं। सो बस इसी वजह से तो अब छुट्टियां पड़ रही हैं, तो मैंने सोचा कि 15-20 मिनट दिन के लिए मैं बिताए आती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए शरारा जो है ना बनकर तैयार हो गया, और इसकी इलास्टिक वगैरह भी हो गई। ये सूट है इसका, अब मैं इसको प्रेस वगैरह करके ना रख देती हूँ, ताकि मैं कल आराम से जा सकूँ। सो फ्रेंड्स, ये शाम का वक्त हो गया है। अभी जो है ना मैं यहाँ पर जो है ना दलिया बना रही हूँ धैर्य के लिए। तो इधर पानी चल रहा था, तो मैंने जो है ना पाइप भी लगा दिया है, उधर कूलर भर रही है, काव्या को पकड़ा दिया है पाइप। तो मैं दलिया बना रही हूँ धैर्य के लिए, धैर्य को लगाई है भूख। अभी अपना डिसाइड नहीं है कि हमें क्या खाना है। एक्चुअली में आज जो है ना खाना नीचे से आने वाला है, और नीचे जो है ना वो बन रही है दाल मखनी और नान। तो भारती जो है ना बना रही थी, तो बोल रही थी मैं ऊपर पहुँचा दूँगी, तो वही जो है ना इसी वजह से मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया।
तो ऐसा होता है, जब मैं कुछ ऊपर बनाती हूँ तो मैं नीचे देकर आती हूँ और वो ऊपर बनाती हैं तो वो ऊपर देकर लेकर आती हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गया है खाना, तो मेरे लिए और बच्चों के लिए आ गया है। और इनका तो पता नहीं है ना, इनको कुछ पता ही नहीं है कि उनको खाना है बाहर या नहीं खाना है, या जैसे भी होगा तो वो बता देंगे। उन्होंने फ़ोन कर दिया, उन्होंने बोल दिया है मुझे फ़ोन करके। और मोस्टली ऐसा होता है कि कई बार जो है खाना बाहर से आ ही जाता है, तो आज भी वही होगा, सेम होगा। तो बनाया नहीं आज, और आज जो है ना नीचे बने हैं नान और दाल मखनी। तो ये देखिए, दाल और नान मखनी जो है ना नीचे से आ गए हैं, मतलब नीचे देवरानी ने हमारी ने बनाए हैं ना, तो बस वही देकर चली गई हैं। अभी जो है ना भूख इसी में पेट भर जाएगा, क्योंकि अब बच्चे इसे खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी, और इनके लिए देखते हैं क्या बनाएंगे। ये जो है ना आज ये भी बोल रहे थे कि मैं बाहर से खाकर आऊँगा, तो आज मुझे खाना नहीं बनाना है, अचानक से ही फ़ोन आया। अभी जो है ना मैंने बस दलिया बना दिया है इनके लिए। चलिए दलिया दिखाऊं। तो ये देखिए दलिया, दलिया बना दिया है। तो अभी वो दलिया के लिए भी मना कर रहा है, बोल रहा है मैं भी ना। सो फ्रेंड्स, खाना वगैरह तो सब खा लिया बच्चों ने, नान वगैरह सब खा ली, उनका पेट भर गया है और मेरा भी भर गया, मैंने भी खा लिया। और मैंने ना दलिया जो बनाया ना वो ऐसे कैसे ही रखा हुआ है अब, क्योंकि अब उन्होंने नान वगैरह खा ली ना बच्चों ने, तो वो दलिया वगैरह खा ही नहीं रहे बिल्कुल भी। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही रखा हुआ है। अब मैं जो है ना उसको रख देती हूँ, शायद ये आकर खाएँ, लेकिन वो भी जो है ना बाहर से ही खाकर आएँगे। उन्होंने बोला है कि मैं भी बाहर से खाकर आऊँगा। तो यहाँ पर जो है ना मैं बैठ गई थी अपने सूट की इसकी फिनिशिंग करने। जो कस्टमर का सूट है ना इसको कल दे दूँगी, तो मैंने सोचा इसकी तुरपाई वगैरह कर लेती हूँ। अभी जो है ना 8 ही बजे थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो मैं तो बैठ गई थी, फ्री हो गई थी। तो अभी जो है ना करीब 1-1.5 घंटे के लिए मैं फ्री हूँ। ये तो आएंगे लेट, तो तब तक जो है ना इस सूट की फिनिशिंग वगैरह सब हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, मैं आप सबको ना अपनी डेली लाइफ दिखाती हूँ कि जो हमारे साथ होता है डेली लाइफ में, जो भी है, जैसा हमारे फैमिली में हम लोग रहते हैं, क्या होता है, क्या खाते हैं, क्या, वो सब मैं दिखाती हूँ। इसमें कुछ भी शो ऑफ नहीं होता है। जैसे मैंने आज खाना नहीं बनाया है, तो मैंने आपको वही दिखाया है, मैंने खाना नहीं बनाया, और क्यों नहीं बनाया है ये भी मैंने आपको रीज़न बताया है। तो ऐसा होता है। तो अब सब कुछ लोग बोलते हैं ना कई बार कि जब आप शो ऑफ भी करते हैं या आप खाना नहीं बनाते, ऐसा कुछ भी, मतलब कोई भी कमेंट ऐसा आता है, तो मैं उन सबको ऐसा बता दूं कि मतलब मैं ना अपने बच्चों का ध्यान भी रखती हूँ और घर भी ध्यान रखती हूँ, और मैं सिलाई वगैरह का काम भी अपने लिए करती हूँ। तो मैं किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकती, कोई भी चीज़ ड्रॉप नहीं कर सकती हूँ। और जो जहाँ तक होता है पूरी कोशिश होती है कि मैं संभाल के चलूँ अपने घर को। और यहाँ पर जो है ना बस इसकी फिनिशिंग वगैरह हो गई है सूट की। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक था। तो कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।